ये तो दिगर बात है कि भाई 3 बिहार दौरा वो कर चुके हैं, इतना बवाल तो नहीं हुआ। आप लोगों के दावे के मुताबिक इतना रोकने की कोशिश उनको नहीं हुई, लेकिन चौथे बिहार दौरे में ऐसा क्या हो गया? तो उस पर तो कोई बात नहीं हो रही है। हमने तो विरोध नहीं किया, हमने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया कि प्रधानमंत्री जी क्यों आ रहे हैं। कांग्रेस का जी मोबिलाइजेशन बढ़ा है जी बिहार में, और वो भी पब्लिक इशू पर। जी एनडीए जैसा जी लालू के जंगल राज पर नहीं, एनडीए जैसा लालू के व्यक्तिगत चरित्र पर नहीं। कांग्रेस का जो मोबिलाइजेशन बढ़ा है वह बढ़ा है पब्लिक इशू पर। आप देखे होंगे कि कन्हैया का यात्रा निकला था जी। पलायन और रोजगार पर। लेकिन ये जो ताबड़तोड़ बिहार दौरा है राहुल गांधी का, क्या उसको ऐसे भी देखें कि अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी बिहार में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं? और बिना हिचक मैं ये कहूंगा कि पप्पू यादव को लेकर बिहार कांग्रेस दो फार है। एक धड़े से बात होती है, वो कहता है नहीं भाई पप्पू यादव को तो कुछ तो मिलना चाहिए, पप्पू यादव की वफादारी कांग्रेस को लेकर है। दूसरा धड़ा ये कहता है कि भाई पप्पू यादव के जो लोग हैं, पप्पू यादव तो यही चाहते हैं ना कि उनके कुछ लोगों को टिकट मिले, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। लेकिन दूसरा धड़ा कहता है कि पप्पू यादव ने पार्टी का विलय जरूर किया, लेकिन उनकी पार्टी में जो लोग थे उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली नहीं, तो उनको कैसे संगठन में एडजस्ट किया जाए, उनको कैसे टिकट दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर थे। चुनावी साल में चौथा बिहार दौरा। लेकिन राहुल गांधी के इस बिहार दौरे पर जितना सियासी बवाल हुआ, या कांग्रेस के दावे के मुताबिक राहुल गांधी को जितना रोकने की कोशिश हुई, वो पिछले 3 बिहार दौरों में नहीं हुई। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ये सवाल पूछ रहे हैं बिहार की सरकार से, प्रशासन से, कि आखिरकार राहुल गांधी से इतना डर क्यों? राहुल गांधी ने खुद ही अपने एक बयान में कहा कि मुझे रोकने की कोशिश हुई। सुबह सुबह कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में आने वाले, राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे विभिन्न जिलों के छात्रों को जिलों के बॉर्डर पर रोक दिया गया। उस पर बात करेंगे और कई और दूसरे सवाल हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल देव नारायण शुक्ला हैं। हमारे साथ कांग्रेस के एक और नेता जो हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़कर आए हैं, हेमंत कुमार हैं। इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन चूंकि भूख भी लगी थी तो भूख का इंतजाम भी हमने कर लिया है, तो पेट पूजा और काम दोनों साथ साथ छोला भटूरा का आनंद लेते हुए आज बातचीत होगी कमल देव नारायण शुक्ला सर से। राहुल गांधी चौथा बिहार दौरा है, और ये तो दिगर बात है कि भाई 3 बिहार दौरा वो कर चुके हैं, इतना बवाल तो नहीं हुआ। आप लोगों के दावे के मुताबिक इतना रोकने की कोशिश उनको नहीं हुई, लेकिन चौथे बिहार दौरे में ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी को रोकने की, और ये बात खुद राहुल गांधी ने कही, 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, अनुमति नहीं मिली। जी, सवाल यह है जी कि मीडिया भी सवाल करती है विरोधी दल से, जबकि अमूमन मीडिया को सवाल करने चाहिए सरकारी दल से, सत्ताधारी दल से। प्रधानमंत्री जी जिनके यात्रा पर इस राज्य की जनता और देश की जनता का पैसा का व्यय होता है, अपव्यय होता है, तो वह किसी स्टेट में अगर महीना में 2 बार आ रहे हैं जी, या चुनावी वर्ष में लगातार अगर अक्टूबर नवंबर तक चुनाव है, तो अभी तक उनका भी शायद तीसरा या चौथा दौरा होने वाला है जी। तो उस पर तो कोई बात नहीं हो रही है। हमने तो विरोध नहीं किया, हमने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया कि प्रधानमंत्री जी क्यों आ रहे हैं, जबकि मेरा क्वेश्चन करना लाजमी है, क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। और प्रधानमंत्री के बिहार फ्रिक्वेंटली आने पर जनता का पैसा अपव्यय हो रहा है। नहीं, बीजेपी जेडीयू क्वेश्चन नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों का आरोप है, कांग्रेस का आरोप है कि रोका गया सरकार की तरफ से, प्रशासन की यह काम हमें करना चाहिए, उनके नेता के आने पर क्वेश्चन उठाना चाहिए और भयभीत होना चाहिए। लेकिन हम भयभीत नहीं है, क्योंकि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो जनता के इशू पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज जो राहुल जी का यात्रा हुआ पूरे लोकसभा चुनाव के पहले, भारत जोड़ो यात्रा या भारत न्याय यात्रा, वो सारा यात्रा हमारा पब्लिक इशू पर केंद्रित था। चाहे वो महंगाई हो, छात्रों की समस्या हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, इन मुद्दा पर हमारे दल के नेताओं का कार्यक्रम हुआ, यात्रा हुआ। और उसी क्रम में
राहुल जी ने पहले आजादी के दीवाने के नाम पर 5 फरवरी को आए, जी इसके पहले 18 जनवरी को आए, जी। उस समय भी क्वेश्चन उठा, और 7 अप्रैल को आए, नहीं, उस उस समय समय भी क्वेश्चन क्वेश्चन उठा, उठा, उस समय एक समय भी क्वेश्चन क्वेश्चन उठा उठा। कमल देव नारायण लेकिन शुक्ला साहब, मैं लेकिन बता रहा हूँ, कल शाम से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कभी अनुमति। सुनिए, जिस ढंग से कांग्रेस का जी मोबिलाइजेशन बढ़ा है जी बिहार में, और वो भी पब्लिक इशू पर, जी एनडीए जैसा जी लालू के जंगल राज पर नहीं, एनडीए जैसा लालू के व्यक्तिगत चरित्र पर नहीं, कांग्रेस का जो मोबिलाइजेशन बढ़ा है वह बढ़ा है पब्लिक इशू पर। आप देखे होंगे कि कन्हैया का यात्रा निकला था जी पलायन और रोजगार पर, उसी यात्रा के दरमियान जी राहुल जी 3 बार आए, तो उसमें कभी आजादी के दीवाने के नाम पर, जी कभी जगलाल चौधरी जी जी जो भयंकर फ्रीडम फाइटर थे और मंत्री भी रहे थे, उनके कार्यक्रम पर, और आज यह चौथा कार्यक्रम जो है राहुल जी का ये आयोजित है, तो एनडीए के लोग भयभीत हैं, जी चाहे वो भाजपा हो चाहे जदयू हो, जी कि राहुल जी का फ्रीक्वेंटली बिहार दौरा, और वो भी चुनावी वर्ष में, ये निश्चित रूप से एनडीए के लोग तो तिरंगा यात्रा नहीं, बीजेपी तो तिरंगा यात्रा बता- बिहार में निकाल बता रही रहे है, एनडीए नहीं निकाल बता रही है। रहे हैं। जी तो यह जो है लोग भयभीत है, क्योंकि ये सारे लोग जाली सामाजिक न्याय वाले लोग हैं। जाली शब्द मेरा क्या है? जाली सामाजिक न्याय का नारा देकर, जातीय गोलबंदी करके अपना व्यक्तिगत रोटी सेकने वाले सामाजिक न्याय के लोग हैं। जी और आज राहुल जी जी जो भी बात कर रहे हैं जी वह जो है जी सही सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। जी राहुल जी ने कहा कि जब जनगणना कराएंगे, जनगणना हमारा क्या है? एक्सरे। एक्सरे क्यों कह रहे हैं? एक्सरे इसलिए कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय का नहीं। नारा देकर, एक सेकंड, सामाजिक न्याय का नारा देकर जो लोग केवल उसका लाभ जी। केवल अपने परिवार तक सीमित रखा, वह पता चल जाएगा ना कि 70 साल में सामाजिक न्याय वाले बिरादरी के निचले पायदान तक क्यों नहीं पहुंचा। तो वहां बहुत सारी बातें आएगी। नहीं, हेमंत जी आपसे सवाल है। हेमंत जी, नहीं, आप तो नई नई पार्टी कांग्रेस अभी हाल ही में आपने ज्वाइन की है, लेकिन ये जो ताबड़तोड़ बिहार दौरा है राहुल गांधी का, क्या उसको ऐसे भी देखें कि अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी बिहार में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं? आपका सवाल में ही आपका जवाब है। आपने बोला कि चौथे दौरे पे इतना हंगामा क्यों बढ़ता, पहला दूसरा तीसरा पे इतना नहीं। इसका मतलब साफ है कि जनता के बीच राहुल गांधी, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी का जो पॉपुलरिटी बढ़ा है, जी उसको देख के एनडीए घबरा गई। और सोचने वाली बात है कि आप सत्ता में हो, आपसे मिलने जो दिल्ली जाते हैं, देश के किसान जाते हैं मिलने, आप रोड करवा देते हैं, फेंसिंग करते हैं। हमारे राहुल गांधी जी खुद चल कर आए और छात्रों के बीच जाकर उसकी समस्याओं के बारे में केवल चर्चा करना चाहते थे कि आप घबरा गए। तो जनता सब देख रही है, और बार्गेनिंग क्या करना है, ये तो जग जाहिर हो रहा है कि जो कांग्रेस का था, जो नए नेता है, दौर बदल रहा है, लोग उनके पीछे जिस तरह से जुड़ते जा रहे हैं, इसको लेके एनडीए वाले पूरी तरह घबरा गए हैं। और एक बार राहुल गांधी जी ने पूरे देश का जब यात्रा किया था, मजबूरी में प्रधानमंत्री को उनकी बात माननी पड़ी, इस डर से कि कहीं राहुल जी आए हैं फिर उनकी बात को ना मानना पड़े, इसलिए वो लोग डर गए। कमल देव नारायण शुक्ला साहब, कन्हैया कुमार पर पहले की तुलना में ज्यादा भरोसा कर रहे हैं क्या राहुल गांधी? कन्हैया कुमार बिहार में बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं। ये जो न्याय संवाद यात्रा है, उसके बारे में भी खबर है कि उसका ऐलान भी कन्हैया कुमार ने ही किया। इससे पहले पलायन रोको रोजगार दो यात्रा भी कन्हैया कुमार ने उनके नेतृत्व में शुरू हुई, राहुल गांधी उसमें शामिल हुए। और ये यात्रा भी जो नई यात्रा है, इसमें भी कन्हैया कुमार ही मोर्चा संभालेंगे। कन्हैया कुमार के भरोसे ही बिहार में कांग्रेस है क्या, या राहुल गांधी है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी अपने दल के जी एक एक नेता और कार्यकर्ता पर भरोसा करते हैं। जी कन्हैया कुमार जी भी हमारे दल के नेता हैं, जी और जहां तक रहा इन यात्राओं में कन्हैया कुमार की भूमिका, तो आपको पता है कि कन्हैया कुमार जी नेशनल एनएसयूआई के जी राष्ट्रीय प्रभारी हैं। जी
वह संगठन जी खासकर छात्रों से युवाओं से जुड़ा हुआ है। तो छात्र और युवा से संबंधित जो भी यात्रा होगी, जो भी न्याय की बात होगी, तो बट नेचुरल है कि जो हमारा नेशनल प्रभारी है उसकी भूमिका यहाँ रहेगी, जी चाहे वो एनएसयूआई के नेशनल प्रभारी हो और चाहे युवा कांग्रेस के नेशनल प्रभारी कृष्णा अलवारू जी हो, जो अभी वर्तमान में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी प्रभारी हैं। जी तो यह होना कोई प्लानिंग की तरह तहत नहीं है जी। और उन पर केवल आश्रित होना भी नहीं है। यह हमारा सांगठनिक ढांचा है जिसके अनुरूप है। इशू राहुल जी का है। आखिरी सवाल है, पप्पू यादव को क्या देने जा रहे हैं? पप्पू यादव ने अपनी डिमांड लिस्ट सौंप दी है, 1 दर्जन सीटों की लिस्ट है, कृष्णा अल्लावरू से मिले हैं और बिना हिचक के मैं ये कहूंगा कि पप्पू यादव को लेकर बिहार कांग्रेस दो फार है। एक धड़े से बात होती है, वो कहता है नहीं भाई पप्पू यादव को तो कुछ तो मिलना चाहिए, पप्पू यादव की वफादारी कांग्रेस को लेकर है। दूसरा धड़ा ये कहता है कि भाई पप्पू यादव के जो लोग हैं, पप्पू यादव तो यही चाहते हैं ना कि उनके कुछ लोगों को टिकट मिले, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। लेकिन दूसरा धड़ा कहता है कि पप्पू यादव ने पार्टी का विलय जरूर किया, लेकिन उनकी पार्टी में जो लोग थे उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली नहीं, तो उनको कैसे संगठन में एडजस्ट किया जाए, उनको कैसे टिकट दिया जाए, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, या पप्पू यादव को निराश ही करेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में आप लोग, कांग्रेस करेगी? जो आपका ये प्रश्न नहीं हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, इसका डिसीजन हमारा आला कमान करेगा। लेकिन जहां तक पप्पू यादव जी के सवाल है, जी पप्पू यादव जी मजबूती के साथ जी कांग्रेस के साथ है, मजबूती रूप में, जी और निश्चित रूप से सीमांचल में उनकी अपनी पकड़ है। जी इसलिए महागठबंधन टिकट नहीं दिया, जिस कारणों से भी नहीं दिया हो। उन्होंने चुनाव निर्दलीय रूप में लोकसभा का चुनाव जीता और उस पीरियड में भी उन्होंने कांग्रेस के झंडा पटका और जी सब चीज का उपयोग किया, लेकिन कांग्रेस ने कोई आपत्ति नहीं की। कांग्रेस में उनके प्रति सहानुभूति है और कांग्रेस भी उनके साथ है। जहां तक आप कहे दो फांक बंटने की बात, तो कांग्रेस में कोई फांक नहीं है। जो बात अलग होती है, अलग अलग राय है कांग्रेस के। राय अलग हो सकती है, जी फांक होना और राय होना, अभिषेक जी दोनों दो चीज है। कांग्रेस का एक एक वर्कर आला कमान का सिपाही है, आला कमान के निर्णय के प्रति समर्पित है। वह निर्णय उसके लिए क्या कहेंगे आदेश है, उसका वो पालन करता है। तो आला कमान जो डिसीजन लेगी उसके साथ कांग्रेस चलिए, तो आला कांग्रेस का कमान वर्कर है। जो डिसीजन लेगा कांग्रेस उसके साथ है। पप्पू यादव पर बातचीत हुई, कन्हैया कुमार पर बातचीत हुई, और राहुल गांधी से क्या डर गए हैं नीतीश कुमार, राहुल गांधी से क्या डर गई है भारतीय जनता पार्टी, इस सवाल पर भी बातचीत हुई। कम से कम कांग्रेस का दावा तो है ये कि राहुल गांधी से डर गई है, राहुल गांधी कर रहे उनको रोकने की कोशिश हुई। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, और इस तरह की चुनावी चर्चा हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे चुनावी साल में। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।